अगेन बेटे आज हमारा चैप्टर वही मेटल एंड नॉन मेटल है। नॉन मेटल और मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी हम कल पढ़ चुके हैं। और मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, वो हम कल प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कुछ टॉपिक करेंगे। वो हमारे टॉपिक क्या है, एक एलोट्रोप करेंगे, व्हाट आर एलोट्रोप, और दूसरा रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन करेंगे। केमिकल रिएक्शन किसका, मेटल का, ठीक है ना। और नॉन मेटल का किसके साथ, एयर के साथ, एयर में ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ और एसिड के साथ। रिएक्शन वाट एयर के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ करेंगे चेक। जितना होगा इनमें से कुछ आज टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा आज का एलोट्रोप्स है। आपने पढ़ा बेटे एलोट्रोप्स, एलोट्रोप्स पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। अगर कोई भी एलिमेंट या कोई भी मेटल एलिमेंट, अगर वो दो या दो से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट हो रहा है नेचर में, अगर कोई एलिमेंट दो या दो से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट हो रहा हो, मींस उसकी एग्जिस्टेंस, नाम वही है, एलिमेंट वही है, लेकिन उसके दो डिफरेंट रूप है या दो डिफरेंस जिसे कहते हैं स्वरूप है, फिजिकली देखने में अलग अलग नजर आता है एक ही चीज, लेकिन दिखने में वो अलग अलग हो जाता है। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटे, एलोट्रोप ऑफ दैट एलिमेंट। इसका मतलब एलोट्रोप क्या बेटे, एलोट्रोप्स जिसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट होता है दो या दो से ज्यादा फॉर्म में, दो या दो से ज्यादा फॉर्म में, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी वो कहलाते हैं जिसको हम देख सके बिना रिएक्शन के, जिसमें कोई नया सब्सटेंस ना बने, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो। इट मीन केमिकल रिएक्शन अगर करवाएं तो वो सेम ही हो, उसको हम बोलते हैं एलोट्रोप। तो एलोट्रोप क्या है, द एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन टू और मोर फॉर्म। अगर कोई एलिमेंट जो दो या दो से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट होता है अर्थ में या एनवायरमेंट में, जिसकी विच हैज द सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी अलग अलग है, उसे हम बोलते हैं एलोट्रोप। दिखने में अलग अलग लेकिन केमिकल गुण सेम। जैसे एलोट्रोप ऑफ कार्बन, डायमंड एंड ग्रेफाइट, ऐसे फास्फोरस के बेटे। लेकिन अभी हमारे आपके में बेटे डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द एलोट्रोप ऑफ कार्बन। और वैसे एलोट्रोप ऑफ कार्बन और भी है इसके अलावा, जो इसमें तो हम पढ़ेंगे नहीं डिटेल में, लेकिन आपने पढ़ा है। डायमंड और ग्रेफाइट के अलावा कार्बन और फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, जैसे कोक की फॉर्म में, चारकोल की फॉर्म में, या कार्बन 16 फ्लोरेंसिस, नाम सुना होगा, फ्लोरेंसिस कार्बन 16 की फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। जो चैट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बाद में डिस्कस होगा, अभी पहले देखिए। हाँ, यू कैन लीव योर क्वेश्चन इन चैट बॉक्स। डायमंड एंड ग्रेफाइट के अलावा कोक, चारकोल एंड कार्बन 60 जो फ्लोरेंसिस के नाम से होता है। लेकिन डायमंड और ग्रेफाइट हम पढ़ेंगे यहाँ पर। डायमंड जो दिखने में बिल्कुल अलग किससे होता है, ग्रेफाइट से। दोनों दिखने में अलग अलग हैं, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों का सिंबल एक ही है, कार्बन। ग्रेफाइट का सिंबल कार्बन। दोनों का केमिकल रिएक्शन भी सेम है। अगर इस कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, चाहे वो ग्रेफाइट हो चाहे वो डायमंड हो, बोथ विल फॉर्म ऑफ ऑक्साइड ऑफ कार्बन। डायमंड का भी सिंबल सी, ग्रेफाइट का सिंबल भी सी। कार्बन और ग्रेफाइट दोनों का सिंबल सी। दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से कैसे डिफरेंस कर सकते हैं, देखिए जरा ध्यान से। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या नजर आता है कार्बन में, देखिए डायमंड एंड कार्बन बोथ आर एलोट्रोप ऑफ, डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर एलोट्रोप ऑफ कार्बन। अगर मैं डायमंड की बात करूं तो डायमंड क्या बेटे, हार्ड है। और ये हार्ड किसकी वजह से, क्योंकि ये इसके जो है इट इज टाइटली पैक्ड बाय 4 इलेक्ट्रॉन, चारों तरफ से बंद है। अब क्यों बंद है वो हम अगले चैप्टर में करेंगे। इट इज टाइटली पैक्ड, चारों तरफ से बंद है, कहीं से भी कोई खुला रास्ता नहीं है। चारों इलेक्ट्रॉन क्या बेटे टाइटली बॉन्ड है। अब कौन से बॉन्ड बना रहा है, आयनिक बॉन्ड बना रहा है,
या कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, वो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर। हार्ड है, डायमंड इज हार्ड, हाई क्यों, टाइटली पैक्ड। तो ग्रेफाइट क्या है, सॉफ्ट। इट मीन सॉफ्ट क्यों है, क्योंकि इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन तो टाइटली पैक्ड है, लेकिन एक क्या बेटे, फ्री है। एक फ्री की होने की वजह से ये क्या है, सॉफ्ट है। जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट मैंने पेंसिल की लेड, पेंसिल लेड आपने सुनी होगी, जो इजीली क्या होती है, ब्रेक हो जाती है, लेकिन डायमंड इजीली ब्रेक नहीं होता। इट नीड कटर टू कट इट। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप पढ़ चुके हो, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कम या ज्यादा। और मुझे लग रहा है आपको पता है डायमंड की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42 है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना के बराबर है, क्योंकि रिफ्रैक्ट बहुत कम करता है, लेस देन 1, अप्रोक्सीमेटली पता, अप्रोक्सीमेटली लेस देन 1। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है और ये चमकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने की वजह से इट प्रोड्यूस मोर शाइनी इफेक्ट। लाइट पर डालेंगे तो ये रिफ्लेक्ट करेगा ज्यादा, लेकिन ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने की वजह से बेटे चमकता भी ज्यादा है, इट इट शाइन। और ये डल है, ओपैक है। टाइटली पैक होने के कारण बेटे इसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं होते, चार्ज फ्रीली मूव नहीं होता। चार्ज फ्री मूव नहीं होंगे तो करंट पास नहीं होगा, करंट आगे मूव नहीं करेगा। तो इसलिए हमने इसको क्या बोला बेटे, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इट डज नॉट अलाउ टू पास चार्ज टू फ्लो, और वी कैन से डज नॉट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करंट through itself. But here is a good conductor of electricity. Why it is good conductor of electricity? Means due to the presence of free electron. एक तरफ से फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये ग्रेफाइट जो कल आपने डिफरेंस पढ़ा था बेटे मेटल नॉन मेटल में, कि प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करंट। बेटे यू हैव टू रेज योर हैंड लेटर ऑन, डिस्कस बाद में बेटे, पहले थोड़ा सा टॉपिक कर लेंगे। तनिष्क लेटर ऑन। मेटल आपने पढ़ा बेटे, आपने मेटल पढ़ा जनरली हार्ड है। मेटल आपने पढ़े बेटे जनरली हार्ड। हार्ड क्यों, क्योंकि उनके जो पार्टिकल है दे आर टाइटली पैक, क्लोजली पैक, और हार्ड होने की वजह से दे एग्जिस्ट इन नेचर, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। लेकिन कुछ मेटल वो क्या है बेटे, सॉफ्ट है, जो आपने पढ़े थे। कौन कौन से, द मेटल विच आर सॉफ्ट लाइक लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये क्या है, सॉफ्ट है। ये क्या है, सॉफ्ट है। और ये मेटल सॉफ्ट होने की वजह से ये क्या कहलाते हैं, एल्कली भी कहलाते हैं। और एल्कली दो मेटल और है, वो भी एल्कली कहलाते हैं, बट सॉफ्ट, लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम, दे आर वेरी सॉफ्ट। ये इतने सॉफ्ट है कि इनको हम ब्लंट नाइफ से भी कट कर सकते हैं, ब्लंट नाइफ से भी कट कर सकते हैं। बट इनको कट करते वक्त टेक केयर होना चाहिए, हम इनको हाथ में लेके इनको कट नहीं कर सकते। सॉफ्ट होने की वजह से इनकी डेंसिटी क्या है, बहुत कम है, हल्के हैं। डेंसिटी क्या है इनकी, हल्की। वाई, बिकॉज दे आर लाइटर, और साथ में इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, कम है, लो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट सॉफ्ट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का इनका कम है। मेल्टिंग पॉइंट मींस कन्वर्ट टू सॉलिड इनटू लिक्विड, द प्रोसेस टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड, उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग। और मेल्टिंग पॉइंट मींस द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, उस जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है उसे मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और मेल्टिंग एक प्रोसेस है जो सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में। तो इन तीनों का मेल्टिंग पॉइंट भी कम है, इनकी डेंसिटी भी कम है। क्यों कम है, क्योंकि दे आर वेरी सॉफ्ट एंड डेंसिटी कम है। इसका मतलब ये इतने सॉफ्ट है कि दे कैन कट विद द नेट, नो ब्लंट नाइफ। और एल्कली क्यों है, क्योंकि ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट होके पानी में पूरी तरह से क्या होता है बेटे, डिजोल्व हो जाते हैं। दे कंप्लीटली डिजोल्व इन वाटर, क्योंकि मेटल ज्यादातर क्या है, बेस है। मेटल ज्यादातर क्या है, बेस है। तो उसके बेस पे हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल पढ़ेंगे अब आज। कल आपने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, आज पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल आपने पढ़ा, मेटल आर बेसिक इन नेचर। इसका मतलब मेटल बेस है, जो जो चेंज करते हैं किसको, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में। इसका मतलब इनका पीएच नंबर 7 से ज्यादा है, और रेंज ऑफ पीएच नंबर 0 से 14 होते हैं, ये आप पढ़ चुके हो। तो इनका पीएच 7 से ज्यादा है, किनका, मेटल का। क्यों है 7 से ज्यादा, बिकॉज दे आर बेसिक इन नेचर। और मेटल ज्यादातर
मेटल ज्यादातर, ये वैसे टॉपिक नहीं है, सिलेबस से हट गया बेटे, मेटल ज्यादातर रिड्यूस करते हैं, जो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा, दे एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। पहली केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विद एयर, कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, बेसिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। मेटल ऑक्साइड दे आर आल्सो नोन एज बेसिक ऑक्साइड। वही सेम बेसिक ऑक्साइड, ये जो आपको बताया रेड टू ब्लू, पीएच इज मोर देन 7। अगर मैंने ले लिया कॉपर, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो मेरे पास कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। इट मीन मेटल ऑक्साइड, ये जो मेटल है, मेटल ऑक्साइड मींस उस जो मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे वही मेटल ऑक्साइड बनाएगा। कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कॉपर ऑक्साइड बनाया। कॉपर को ऑक्सीजन के साथ किया, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड। इसका मतलब कॉपर जो है एयर में कंप्लीटली बर्न नहीं हुआ, जला नहीं, ये नहीं बर्न हुआ, इसने कैच आग नहीं पकड़ी, तो जब ये एयर के कांटेक्ट में आया तो इसने एक ब्लैक सब्सटेंस बना दिया। क्या बना दिया, एक ब्लैक सब्सटेंस। इसका मतलब व्हेन कॉपर कम इन कांटेक्ट विद द एयर, जब वो एयर के कांटेक्ट में आया तो कॉपर ऑक्साइड मींस एक ब्लैक सब्सटेंस बनाया, उस ब्लैक सब्सटेंस का नाम कॉपर ऑक्साइड है। ऐसे ही अदर मेटल भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड। लाइक एल्युमिनियम, अगर मैंने एल्युमिनियम को रिएक्ट किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, व्हेन एल्युमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन तो इट फॉर्म Al2O3। एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये क्या है, बेसिक ऑक्साइड मींस बेस, ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम। जब ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम मींस ऑक्साइड की लेयर एल्युमिनियम पे चढ़ जाती है, इसको हम एनोडाइजिंग भी बोलते हैं। एनोडाइजिंग ज्यादा नहीं है आपके में। फिर उसके बाद मैग्नीशियम, बैलेंस कर लेना बेटे, बैलेंस क्या करेंगे, देखो 2 और ये आ जाएगा 3, ये आएगा 3 और ये 3 2 2 आ जाएगा, 3 2 जा 6, ये होगा बेटे, इट इज बैलेंस। Mg प्लस O2 दैट गिव्स MgO। मैग्नीशियम व्हेन बर्न इन एयर रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये आपने पढ़ा है कि मैग्नीशियम एयर में बर्न होता है किसकी फॉर्म में, इन डेजलिंग फॉर्म में, बड़ी तेजी से चिंगारी की तरह बर्न होता है, बर्न विद डेजलिंग फ्लेम। जैसे मसाला, बम का जो मसाला होता है बेटे, फुलझड़ी होती है, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम में जलता है। बैलेंस यू कैन डू योरसेल्फ। ऐसे ही आयरन Fe अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, Fe2O3। आयरन की, जिसे हम फेरस, आयरन की दो वैलेंसी होती है, एक 2 होती है और एक 3 होती है। 2 वाली वैलेंसी को हम फेरस बोलते हैं, Fe2 बोलेंगे ऐसे, फेरस, FERROUS, फेरस। और 3 को बोलते हैं Fe3, इसको बोलते हैं फेरिक, FERRIC, फेरिक, इसको बोलते हैं फेरिक। तो इसका मतलब ये बनाया बेटे 3 वैलेंसी है। अभी आपने 9th में पढ़ा होगा Al2O3 कैसे बनाया, देखो ध्यान से, एक मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। एल्युमिनियम और ये ऑक्सीजन, एल्युमिनियम ऑक्सीजन, ये Al2 बना कैसे, क्योंकि एल्युमिनियम ने ऑक्सीजन के साथ किया, मेटल ऑक्साइड बन गया। अब 2 यहां पर क्यों आया, देखो एल्युमिनियम की वैलेंसी आपको पता है 3 है, 9th में आपने पढ़ा होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 13 है। 13 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा बेटे, 283 आएगा। वैलेंसी इज 3 और मेटल भी है, और मेटल की वैलेंसी या तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होंगे, 2 होंगे या 3 होंगे, 3 है। ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो इसके आउटरमोस्ट सेल में 4 5 6 7 होंगे, तो इसके में कितने होते हैं, 6 होते हैं, लेकिन वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। उसके बाद क्या करते थे अपना, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इसके साथ आ जाता था Al के साथ, और 3 किसके साथ आ गया, ऑक्सीजन के साथ। इस तरीके से कंपाउंड बन जाता था। ऐसी MgO आयरन ऑक्साइड, ये हमारा फेरिक ऑक्साइड है, ये हमारा फेरिक ऑक्साइड है। इसका मतलब ऑक्सीजन ने आयरन के साथ, कौन से आयरन के साथ, 3 वाले आयरन के साथ रिएक्ट किया, आयरन ऑक्साइड बनाया। ऐसी सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या, इसको बैलेंस कर लो बेटे अपने आप, जो भी है 2 और ये आ जाएगा 3 2 2 और ये 3 और ये 2, Na2 Na प्लस O2 दैट गिव्स Na2O, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, इसका बैलेंस 2 और ये 4, ये आ गया, दिस इज बैलेंस। ये क्या है, इसका मतलब जितने भी मेटल हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। अब
यहाँ पर थोड़ा सा देखो ध्यान से, कौन सा मेटल कितने टेम्परेचर पर एयर में कौन से टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है। सबसे पहला, ऑक्सीजन के साथ डिफरेंट मेटल ऑक्सीजन के साथ मीन एयर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। एक रूम टेम्परेचर पर सोडियम और पोटेशियम रूम टेम्परेचर पर भी कैच फायर कर लेते हैं। मीन सोडियम एंड पोटेशियम रूम टेम्परेचर पर आग पकड़ लेते हैं। मीन्स जैसे ही सोडियम एयर के कांटेक्ट में आता है तो आग पकड़ लेता है, आग लगने जाती है। जैसे ये, इसका मतलब सोडियम और पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव हैं और वो जल्दी आग पकड़ लेते हैं। ये सोडियम देखिए, अगर एयर के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा वैसे आग पकड़ लेगा। ये क्या, बर्निंग ऑफ सोडियम। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को हम ओपन एयर में नहीं रखते, इसको हमेशा केरोसिन के नीचे रखा जाता है। इट केप्ट अंडर द केरोसिन, ताकि एयर से दूर रहे। जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है तो आग लगने जाती है, एक्सप्लोजन होता है। तो इट इज हाई रिएक्टिव एट ए रूम टेम्परेचर एंड कैच फायर, देयरफॉर इट केप्ट अंडर द केरोसिन। अगर रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा जाए एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर में, बट टेम्परेचर इज मोर देन रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर 20 और 25 के बीच में होता है, थोड़ा बढ़ाया जाए 30-40 जो भी है, एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर में मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड ये रिएक्ट तो करते हैं लेकिन हमेशा जलते नहीं है, बट फॉर्म ए लेयर ऑफ ऑक्साइड। मीन Mg बनाता है हमारा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनाता है। Al हमारा बनाता है Al2O3, जिंक बनाता है ZnO बनाता है, लेड बनाता है PbO, ऑक्साइड ऑफ मेटल बना देते हैं। बट दे रिक्वायर मोर टेम्परेचर देन द रूम टेम्परेचर। तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, आयरन और कॉपर ये सोडियम और पोटेशियम से कम रिएक्टिव है क्योंकि इनको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। बट आयरन जो एलिमेंट है, मेटल है, वो कभी जलता नहीं है। लेकिन आयरन के फीलिंग्स, बुरादे पाउडर फॉर्म में, जैसे ही वो ऑक्सीजन या एयर के कांटेक्ट में आता है बेटे, जैसे उसको हम जलाते हैं तो बड़ी तेजी से जलता है। जैसे हम उसको जलाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर तो बड़ी तेजी से जलेगा। लेकिन कॉपर जब उसको हम बर्न करते हैं एक गिवन टेम्परेचर पर तो वो जलता नहीं है। आपने पढ़ा है बेटे, वो बनाता है क्या, ऑक्साइड ऑफ कॉपर। मींस अभी पढ़ा है आपने कॉपर ऑक्साइड, जो क्या है, ब्लैक सब्सटेंस। उस ब्लैक सब्सटेंस का नाम जो आप पहले भी पढ़ चुके हो फर्स्ट चैप्टर में, उसका नाम है कॉपर ऑक्साइड। और कुछ मेटल जो कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दें वो रिएक्ट नहीं करते, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही होता है। और वो भी क्या होंगे बेटे, दे डू नॉट रिएक्ट, वो सीधा मेल्ट ही होते हैं। वो सीधा क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं। दे सिंपली मेल्ट। सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर का सिंबल Ag और गोल्ड का सिंबल Au। सिल्वर और गोल्ड दो ऐसे एलिमेंट हैं जो हाई टेम्परेचर पर, मींस ज्यादा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दें, ये नहीं कि 1000 तक, मींस टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दें तो ये रिएक्ट नहीं करते, मींस जल्दी खराब नहीं होते, इतनी जल्दी खराब नहीं होते। ये खराब होने के लिए लेयर जो इनके ऊपर जो आपने पढ़ा था बेटे, कोरोजन जो होता है बेटे, वो अलग चीज होता है। बट ऑक्सीजन के साथ ये जल्दी रिएक्ट नहीं करते, हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करते, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए इनको वो भी मेल्ट करने के लिए, बट डज नॉट रिएक्ट विद द टेम्परेचर मोर देन अदर एलिमेंट। ये हाई टेम्परेचर पर भी रिएक्ट नहीं करते, मेल्टिंग हो सकते हैं बट डज नॉट लेयर ऑफ क्या बेटे जैसे ऑक्साइड की या बर्न नहीं होते हैं। फिर उसके बाद आपने पढ़ा ये दिस इज नॉट, ये थोड़ा सा आपके सिलेबस में नहीं है वैसे, बट मैंने आई नोटेड डाउन फ्रॉम एनसीईआरटी जो भी एक ये लो। अगर एल्युमिनियम के ऊपर एक लेयर ऑफ ऑक्साइड चढ़ जाती बेटे, ऑक्साइड की लेयर जो आपने कोरोजन में भी पढ़ा है, अगर एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ जाती है, थिक हो जाती है, ऑक्साइड की पहले थिन लेयर होती है फिर चढ़ते चढ़ते थिक हो जाती है, थिक लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड ओवर एल्युमिनियम एलिमेंट, एल्युमिनियम मेटल के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर थिक हो जाती है। वो थिक कब होगी, जब एक पहले थिन होगी फिर उसके बाद क्या होगी, चढ़ती जाएगी ऑक्सीजन की लेयर। जब एयर में वो एक्सपोज होता रहेगा, एयर में वो एक्सपोज होता रहेगा तो उसके ऊपर एक मोटी लेयर चढ़ जाएगी, उस मोटी लेयर को हम एनोडाइजिंग बोलते हैं।
और ये एनोडाइजिंग प्रोसेस बड़ा फायदेमंद होता है। ये एल्युमिनियम को कभी भी कोरोड नहीं होने देता, कभी भी जंग नहीं लगने देता, कभी भी उसकी स्ट्रेंथ कमजोर नहीं हो जाती। अदरवाइज सारे मेटल कोरोजन की वजह से खराब हो जाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। लेकिन ऑक्साइड ऑफ ऑक्साइड ऑफ ऑक्साइड की लेयर किसके ऊपर? एल्युमिनियम के ऊपर। वो कभी एल्युमिनियम को खराब नहीं होने देती, उसको रेसिस्ट करती है कोरोजन से बचाने के लिए। उसी को हम बोलते हैं एनोडाइजिंग। और ये एनोडाइजिंग या तो ऑक्सीजन की लेयर में, और कई बार हम एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस भी होता है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? रिफाइनिंग है। अब है नहीं बेटे, देखो इलेक्ट्रोलाइसिस जिसमें हम क्या लेते हैं H2SO4, और जिसमें एल्युमिनियम को एनोड रॉड लेते हैं, और वो एक होता है बेटे कैथोड। वो कैथोड में एक एनोड रॉड और एक कैथोड रॉड। तो एनोड में एल्युमिनियम अपने आप डिपॉजिट हो जाता है, और उसके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर इस सल्फर हाइड्रोजन सल्फेट से इसके ऊपर चढ़ जाती है, या डायरेक्टली व्हेन इट कम इन द कांटेक्ट विद द एयर। अगर एनोडाइजिंग प्रोसेस करना है तो ये हम प्रोसेस करते हैं। अदरवाइज एल्युमिनियम की लेयर एल्युमिनियम मेटल के ऊपर अगर ऑक्सीजन की लेयर चढ़ती जाए थिक लेयर, तो उसे भी एनोडाइजिंग प्रोसेस होता है। लेकिन एनोडाइजिंग हम केमिकली करते हैं। कैसे? एक मिनट डायग्राम देखिए, ये देखिए यहाँ पर, ये हमारे पास एनोडाइजिंग प्रोसेस है। व्हेन, ये देखो यहाँ पर है, ज्यादा डिटेल में नहीं है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक H2SO4 है। जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम क्या डालेंगे? दो रॉड डालेंगे, एक एनोड और एक कैथोड। जो एनोड है उसे हम एक्ट एज ए एल्युमिनियम रॉड लेंगे, इसके ऊपर जो H2SO4 में जो ऑक्सीजन ब्रेक होगा वो इसके ऊपर आ जाएगा। जो एल्युमिनियम होगा बेटे वो इसके ऑक्सीजन जो होगा इसमें से ब्रेक होकर स्प्लिट होकर इसमें आ जाएगा। तो इसके ऊपर एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाएगी। इस प्रोसेस को हम एनोडाइजिंग बोलते हैं। तो ये एनोडाइजिंग का फायदा क्या है? जो फर्दर कोरोजन से रोकता है। इसके अंदर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड ओवर एन एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की ऊपर एक थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड चढ़ जाती है, उसे हम एनोडाइजिंग बोलते हैं। और एल्युमिनियम डेवलप्ड ए थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन इट एक्सपोज टू एयर, जब हम एयर में एक्सपोज करते हैं तो थोड़ी थोड़ी थिन लेयर हो जाती है, और जो रेसिस्ट टू क्या करता है? कोरोजन करता है। एनोडाइजिंग द प्रोसेस जिसके ऊपर बेटे हम ऑक्सीजन की लेयर चढ़ाते हैं, वो आपने बताया बेटे। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या होता है? H2SO4। कुछ मेटल कुछ मेटल कुछ मेटल बेटे अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, तो आपको पता है सारे मेटल। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड जो आपने बताया बेटे मेटल ऑक्साइड और बेसिक इन नेचर, ये बताएं। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड जो बेस की तरह भी रिएक्ट करते हैं और एसिड की तरह भी रिएक्ट करते हैं, विच एक्ट एज ए बेस और एक्ट एज ए एसिड। कुछ मेटल ऑक्साइड की नेचर बेसिक भी होती है, कुछ मेटल ऑक्साइड की नेचर एसिडिक भी होती है। कुछ नहीं, बहुत ही कम है। और वो क्या है भी पता लग जाएगा। उन टाइप के मेटल ऑक्साइड को जो बेस और एसिड दोनों की तरह बिहेव करते हैं, जिनकी नेचर दोनों की तरह होती है, उन्हें हम एम्फोट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। एम्फोट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। इसका मतलब जो मेटल एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी दोनों के साथ रिएक्ट करें, उन्हें हम एम्फोट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। इसका मतलब दोज मेटल ऑक्साइड which react with both acid as well as base form salt and water। जो मेटल ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, उसे एम्फोट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। उनमें से हमारे पास दो यहाँ भी आपके में, एल्युमिनियम एंड जिंक ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड दोनों क्या है? एम्फोट्रिक ऑक्साइड। जबकि मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है, ध्यान से सुनिए। लेकिन ये दोनों मेटल ऑक्साइड बेस भी हैं और एसिड हैं। इसका मतलब दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये HCl के साथ भी रिएक्ट करेगा, और Al2O3 ये बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, NaOH। तो बनेगा क्या? सॉल्ट एंड वाटर। तो इसका मतलब सॉल्ट एंड वाटर रिएक्शन आपने पढ़ा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने पढ़ा है व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अगर ये एसिड है तो ये किसकी तरह काम कर रहा है? बेस की तरह काम कर रहा है। अगर ये बेस है तो ये किसकी तरह काम कर रहा है? एसिड की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड बेस भी है और एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिड भी है। एल्युमिनियम ऑक्साइड एक्ट एज बोथ बेस एंड एसिड, देयरफॉर इट इज एम्फोट्रिक ऑक्साइड सिमिलर टू द जिंक ऑक्साइड। देखिए ध्यान से,
एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड, देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ, इसका मतलब ये क्या है, बेस है। सॉल्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड फॉर्म वाटर, सॉल्ट एंड वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दैट मीन एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहां पर बेस है, फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड NaOH, एन मेटल है, इसका मतलब बेस है, ये भी मेटल है, देखो ध्यान, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है तो आपको पता है एसिड है, ये क्या है, बेस है, ये बेस, और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, बना रहा क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट बना रहा है, देखिए ध्यान से, सोडियम एल्यूमिनेट, ये बना रहा है सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर, तो ये सॉल्ट बना दिया, सॉल्ट प्लस वाटर, ये जो सॉल्ट बनाया है और ये वाटर बनाया है, कब, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, अगर ये बेस है तो ये एसिड है, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर रहा है, जो आपको पीछे बताया था मैंने। ऐसी सिमिलरली क्या बेटे, जिंक ऑक्साइड ZnO एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ZnO बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा, ZnCl2 प्लस में H2O, बैलेंस अपने आप कर लेना इसमें, ZnO प्लस NaO, सोडियम जिंकेट Na2 ZnO2, सोडियम जिंकेट प्लस में वाटर, तो इसका मतलब यहां पर एसिड है तो ये बेस हो जाएगा, यहां पर ये बेस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये एसिड हो जाएगा, इसका मतलब ये जिंक ऑक्साइड मेरा बेस भी है और एसिड भी है, इसीलिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोनों को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। जो मेटल ऑक्साइड पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, द मेटल ऑक्साइड विच डिजोल्व इन वाटर, मेटल ऑक्साइड पढ़ा है आपने, विच डिजोल्व इन वाटर, उन्हें हम एल्कली कहते हैं। तो एल्कली कौन कौन से हैं, एक तो लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम, ये तो है ही, इसके अलावा हम कैल्शियम और मैग्नीशियम को भी एल्कली कैटेगरी में डालते हैं, बिकॉज दे आल्सो डिजोल्व इन वाटर बट कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव देन सोडियम, पोटाशियम एंड लिथियम। ये मेटल पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, इनका ऑक्साइड पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, देयरफॉर दे कॉल्ड एल्कलीज। पेपर में आता है तो पहले आप पोटेशियम का नाम दोगे, पोटेशियम ऑप्शन में है तो, सोडियम है, तीनों में से अगर कोई ऑप्शन में, पांचों में से तो आप दे सकते हो, अगर दो ऑप्शन है पोटेशियम और कैल्शियम है तो पहले पोटेशियम को दोगे आप। मेटल ऑक्साइड ज्यादा मेटल ऑक्साइड पानी में घुलते नहीं है, लेकिन जो घुल जाते हैं वो एल्कली कहलाते हैं। तो मैं ये कहूं बेटे, बेस पानी में डिजोल्व होते हैं, जो डिजोल्व हो जाते हैं वो एल्कली कहलाते हैं, जो डिजोल्व नहीं होते वो बेस ही है। तो एक पॉइंट मेरे पास मिल गया, क्या ऑल बेसेस आर एल्कली, नहीं, सारे बेस एल्कली नहीं होते, ऑल बेस आर नॉट एल्कली, बट क्या सारे एल्कली बेस हैं, ऑल एल्कलीज आर बेस, ऑल एल्कलीज आर बेस, यस। ये जो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये बेस हैं, ये सारे एल्कली बेस हैं, क्योंकि ये पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। क्या आयरन ऑक्साइड, क्या आपका PbO, क्या ये बेस है, यस बेस है, बट ये एल्कली नहीं है। इसका मतलब ऑल बेस आर एल्कली, नो, सारे बेस एल्कली नहीं हो सकते, लेकिन सारे एल्कली बेस हो सकते हैं, क्योंकि एल्कली ही बेस है। रिएक्शन सोडियम एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर फॉर्म एल्कलीज। तो मेरे पास क्या है, सोडियम ऑक्साइड, वाटर रिएक्ट विद फॉर्म एल्कलीज, NaOH, K2O, पोटेशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर फॉर्म एल्कलीज, ऐसी कैल्शियम, ऐसी मैग्नीशियम। यहां तक करेंगे। अब देखिए ध्यान से, ये रिएक्शन विद वाटर हमने बेटे आज पढ़ा, रिएक्शन विद एयर एंड एल्कलीज और एनोडाइजिंग। कल हम करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर एंड विद द